भारतीय मीडिया पूरी दुनिया में सबसे आवारा, नकारा, गुंडागर्दी करने वाली, देशद्रोही, बदमाश किस्म की, सही को गलत और गलत को सही बनाने वाली, इतने बड़े ये लोग चाटुकार हैं। हर मामले में ये लोग गलत हैं, सिर्फ न्यूज देते हैं और उसके नाम पर पैसे कमाते हैं। और न्यूज कैसी देते हैं? जैसी न्यूज दिखाने के लिए इन्हें पैसे मिलते हैं। यकीन नहीं होता तो इस वीडियो को 3-4 मिनट देखना, आपको सब समझ में आ जाएगा। शहीद विक्रम बत्रा पर एक फिल्म बनी है, शेरशाह। इस फिल्म को लेकर एनडीटीवी की एक पत्रकार रही बरखा दत्त, हाँ वही गोविंदा की डुप्लीकेट। ये जिस इंसान के साथ सेल्फी लेती है वो जेल में चला जाता है, उसका करियर बर्बाद हो जाता है। ओलंपिक के कई खिलाड़ियों के साथ भी इसने भाई सेल्फी ली थी और उन खिलाड़ियों को मेडल नसीब नहीं हुआ। जिस तरह से इनका करियर डूबा हुआ है, वैसे ही ये कई लोगों का करियर डुबा चुकी है। तो ज्योति नाम की एक ऑथर है, उन्होंने ट्वीट किया। ट्वीट में क्या लिखा? शेरशाह देखी कल, इसने मुझे याद दिलाया कि आखिर कारगिल युद्ध में बरखा दत्त ने क्या किया था। फिल्म मेकर को उसका पार्ट भी दिखाना चाहिए था। कैप्टन बत्रा की ऊर्जा हमारे जहन में दौड़ती है। कुछ ही लोग इस ऊंचाई पर पहुंच पाते हैं। भावपूर्ण नमन। अब बरखा दत्त को भी लगा, अरे वाह, मेरी तो तारीफ हो रही है। बहुत दिन बाद ही सही किसी ने तो मेरे टैलेंट को पहचाना, मेरी तारीफ कर रहा है, वो भी सोशल मीडिया पर। बरखा ने भी उस यूजर को रिप्लाई किया और लिखा, धन्यवाद, ये दिल मांगे मोर, मेरा ही इंटरव्यू था और मेरे दिल और दिमाग में ये हमेशा रहेगा। अब यहीं पर बरखा दत्त के लिए असली जाल बिछाया गया था, जिसमें बरखा दत्त बहुत बुरी तरह फंस गई। उस यूजर ने बरखा दत्त को फिर से रिप्लाई किया। उस यूजर ने लिखा, आपका स्वागत है, लेकिन मेरा मतलब था कि आपने पाकिस्तानी सेना को लोकेशन का एक्सेस दिया था। आगे की शर्मिंदगी से बचने के लिए आप मुझे ब्लॉक कर सकती है। भाई, इस लड़की ने ऐसा तीर चलाया कि बरखा दत्त को कहां जाकर लगा, बरखा दत्त कभी समझ ही नहीं पाएगी। सेम यही बात कारगिल के ऊपर एक किताब लिखी गई है, कारगिल टर्निंग द टाइड। लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पुरी ने इस किताब को लिखा और इसमें बताया है कि बरखा दत्त की लाइव रिपोर्टिंग के चलते ही हमारे बहुत सारे जो ऑपरेशन थे वो फेल हो गए थे और भारतीय सेना को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। अब देखिए, इसी तरह की जो चीज है 26/11 के मुंबई हमले में भी देखने को मिली थी। हमारी मीडिया ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के भेजे गए आतंकियों को बहुत मदद पहुंचाई थी। अब ये जानबूझकर पहुंचाई गई थी या जाने अनजाने में पहुंचाई गई थी, ये तो हमारे देश की मीडिया ही जानती है। मीडिया उसको खबरें कैसे दे रहा था? देखिए, एनएसजी कमांडो आ चुके हैं। एनएसजी कमांडो के साथ है मेजर संदीप उन्नीकृष्णन। वो अपने 4 दोस्तों के साथ, यानी 4 कमांडोज के साथ ताज होटल में एंट्री कर रहे हैं और सीधे वो जाएंगे सीढ़ियों की सहायता से ऊपर वाले कमरे में जहां पर आतंकी मौजूद हैं। वहां से कुछ दूरी पर जाकर कुछ कमांडोज सीसीटीवी को बंद करेंगे ताकि आतंकी उसकी मदद ना ले सके। और हुआ क्या उसके बाद? इस न्यूज को पाकिस्तान में देखा जा रहा था उन आतंकियों के आकाओं द्वारा। उन्होंने तुरंत फोन किया और बताया कि देख, एनएसजी कमांडो घुस चुकी है और ऐसे आने वाली है। थोड़ी ही देर के बाद खबर आती है कि मेजर संदीप उन्नीकृष्णन शहीद हो गए। अगर ये लाइव रिपोर्टिंग नहीं की जाती तो बहुत सारे लोगों की जान बच सकती थी और हमारे बहुत सारे जो पुलिस वाले थे, एनएसजी कमांडोस, इनकी मौत नहीं होती, बहुत सारे लोग बच सकते थे। हमारी मीडिया ऐसे ही काम करती है, रहते यहाँ पर हैं, काम इंडिया में करते हैं, लेकिन असली वाला काम दुश्मन देशों के लिए किया जाता है। अब ये तो हमारे देश की सरकारों का काम है कि वो बरखा दत्त की जांच पड़ताल करवा के सही चीजों को सामने लाए। अगर बरखा दत्त जिम्मेदार है उस दौरान के लिए, तो बरखा दत्त को हमेशा हमेशा के लिए जेल में डालना चाहिए। जो मीडिया वाले इस तरह की चापलूसी करते हैं, उन्हें हमारे देश से मिलता क्या है? पद्मश्री जैसा सम्मान।